नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर। आप देख रहे हैं बिहार दस्तक। और मुझे पता है आप सभी शाम के 7 बजने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बिहार दस्तक पर यह बताया गया था कि शाम 7 बजे एक ऑडियो सार्वजनिक किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी होगी कि जिन जनप्रतिनिधियों को, जिन पार्षदों को आप चुनते हैं, वो किस प्रकार कुछ पैसों के भाव पर बिक जाते हैं। मुजफ्फरपुर शहर के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। अविश्वास का खेल खेला जाता है। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, दो भी पक्ष होते हैं, सभी पक्षों की तरफ से उनसे पैसे का डिमांड किया जाता है। भारी मात्रा में पैसे इकट्ठे भी किए जाते हैं। यह खेल लगातार कई दिनों से हम देख भी रहे हैं, या दूसरी तीसरी बार मुजफ्फरपुर में नगर निगम में यह वारदात हुई है, या खेल खेला गया है और हम लोगों ने इसे साक्षात देखा भी। खैर, अब यह बात जानना जरूरी है कि नगर निगम के पार्षद जिस प्रकार से घिनौना खेल खेलते हैं, इससे मुजफ्फरपुर का विकास किस प्रकार से बाधित है। दरअसल यह एक बिजनेस की तरह से कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ लोगों को प्रतिनिधि बन जाना है, और उसके बाद फिर 5 साल यूं ही गंवा देना है। 5 साल में 2-3 अवसर और मिल जाते हैं, कभी कभी किसी प्रकार का कभी मौका मिले तो कुछ घोटाला कर लेना है, पर किसी भी प्रकार से पैसा बना लेना है। मुजफ्फरपुर जैसा था वैसा रह गया। आज भी जल निकासी को लेकर मुजफ्फरपुर में कोई भी समाधान नहीं। कई तरीके की समस्याएं हैं। आज भी ट्रैफिक की समस्या है, आज भी सड़कों पर कूड़ा नज़र आता है, पर जनप्रतिनिधियों को यह सब बिल्कुल नज़र नहीं आता। उन्हें नज़र आता है तो सिर्फ धन, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। मैं आपको बताऊं, जिस ऑडियो का इंतजार पूरा मुजफ्फरपुर कर रहा है, मैं उस ऑडियो के विषय में बताऊं। यह ऑडियो पूरे 40 मिनट का है, जिस ऑडियो को बिहार दस्तक पर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियो अगर आप पूरा सुन लेंगे, उसके बाद आपके जनप्रतिनिधियों से आपका विश्वास पूरी तरीके से उठ जाए। और बिहार दस्तक क्या नहीं चाहती है कि बिहार या मुजफ्फरपुर की जो जनता है, उनका व्यवहार अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। मुजफ्फरपुर में किसी प्रकार की कोई माहौल गड़बड़ हो, या फिर बिहार दस्तक क्या बिल्कुल नहीं चाहती है कि आने वाला जो समय है, जो कुछ समय बचा है नगर निगम के सत्र को, वो अनबैलेंस हो। क्योंकि सब कुछ समान रूप से जो चल रहा है वो ठीक अवस्था में चलनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए, पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बताना ज़रूरी है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी वारदातें हैं जो जनता के पक्ष में आना, जनता के समक्ष आना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप यह आभास लगा सकते हैं कि आपके साथ कौन विश्वासघात कर रहा है, कौन है जो आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कौन है जो आपके विकास को बाधित कर रहा है। यह जानना बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ ऑडियो के क्लिप्स जो हैं वो आज मैं आपके साथ सार्वजनिक करूँगा। उस ऑडियो से या तो तय हो जाएगा कि जो आपके पार्षदगण हैं वो पैसे के भाव पर, कुछ पैसों के भाव पर किस प्रकार से बिकने को तैयार है, और किस प्रकार से उनकी बोली लगा जाती है, किस प्रकार से उनको पैसे मैनेज करके दिए जाते हैं। छोटा सा क्लिप है, इस क्लिप को सुने किस प्रकार वो ईमानदार पार्षद, जिसे आप ईमानदार पार्षद के छवि में जानते हैं, सुनते हैं, उसका ऑडियो है ये। और उस ऑडियो में आप जब सुनेंगे ना, तो फिर आपको ज्ञात होगा कि जब ईमानदार पार्षदों का यह हाल है, तो बेईमान पार्षदों का क्या कुछ रवैया रहा होगा, वो क्या कुछ करते होंगे। ये छोटी सी क्लिप है, इस क्लिप को आप सुने, फिर अगले क्लिप की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट मेरा काम हो जाएगा, फर्स्ट काम, हालांकि फर्स्ट काम यही रहेगा मेरा, ही है ना। और पप्पू से और हरिओम से करवाएंगे इसको, है ना। हरिओम से पप्पू से करवाना है, और उसके बाद एक साथ 8-10 लोग 20 पार्षद खड़ा होकर, चाहे गलती से किसी भी माननीय सदस्य के पास आ गया तो उसको अपने पास जमा करा लिया जाए, और वोटिंग के बाद उसको सर वापस करवा दिया जाए। ठीक है जी, ठीक है। और तो केजरीवाल का 5 लोग भिजवा दिए अभी, है ना। फिर वही बात कर रहे हैं, हमसे नहीं, इससे बात बदलेगी तो हम रिंग करना बंद कर देंगे आपको हम सर। ऑडियो क्लिप आपने सुना, इसमें किस प्रकार से बताया जा रहा था कि 5 लाख पहुंचा दिए। खैर, जो ये जो क्लिप है, इस क्लिप को सुनना समझना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार पार्षदों का मैनिपुलेशन चल रहा है, किस पार्षद को किस तरीके से डील किया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस ऑडियो क्लिप में आपको मिलेगा कि महापौर, जो पूर्व महापौर रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी दावा किया है, आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, उन्होंने दावा किया है कि वो अभी मेयर हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई गलत तरीके से साजिश के तहत उनके साथ इस तरीके का रवैया किया गया है। हालांकि वर्तमान में जो सच्चाई है उसके तहत मैं बताऊं कि वो पूर्व मेयर है। पूर्व मेयर की तरफ से ये ऑडियो है, और इस ऑडियो में पूर्व मेयर किसी से बात कर रहे हैं, और फिर अचानक से वो अपनी श्रीमती जी को ऑडियो
बस फ़ोन कॉल दे देते हैं और उनकी बातचीत होती है। इसमें भी एक पार्षद का नाम सार्वजनिक है और सार्वजनिक नाम के साथ वो बोलते हैं कि इन्हें पैसा मिला है, वो पैसा लिया गया है उनके द्वारा। और फिर आगे की जो वारदात है उसको भी सुनें, फिर तीसरे क्लिप की तरफ बढ़ेंगे। बट इस क्लिप को सुने और अंदाज़ा लगाएं कि आपके पार्षद जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो आपके साथ क्या कुछ भाई से बात कर लो। ओ भैया भैया हाँ बात बोलिए। ठीक रहता ना, हम सब ठीक से चलाए ना। निश्चिंत रहिए ना, आपको एगो बेटा है कसम खा के बोले आप पस नहीं थी, जो भी रिपोर्टिंग है हम सब दे दिए और मोबाइल वहाँ जमा कराना है हम समझा दिए हैं। हाँ, और इन्हें का 4 गो गारंटी है। एनामुल को प्रयास किए नहीं हुआ। हाँ, हम सर से बात कराए थे, नहीं हुआ। और पैसा ले ले है इनामुल भैया, अब जो भी है लेकिन नहीं छूटे हम लोग से। हम लोग हिसाब से करने आएंगे, हम लोग भी देखा नहीं। सर इधर से जो और लोग हैं जैसे 32-29 है, वो लोग को वही अनवैलिड वोट कराएगा। 32 में? हाँ, 32 कराएगा, 49 कराएगा, ये सब अनवैलिड। आपने ये दूसरा क्लिप सुना है। जो तीसरा क्लिप है, ये क्लिप बहुत ज़्यादा रोमांचक है। रोमांचक क्यों है? क्योंकि सत्ता लोभ जो होता है वो मतलब आप सत्ता को पाए रखने के लिए, आप बरकरार रहने के लिए, या फिर आप किसी पद को पाने के लिए, किसी कुर्सी को पाने के लिए आप किस प्रकार से अपने आप को बेचने तक को तैयार हो जाते हैं। आप पार्षदों को पैसा देने के लिए कर्ज तक उठाने को मजबूर हो जाते हैं। ये इस ऑडियो क्लिप में आपको अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर के एक पार्षद हैं, पूर्व मेयर प्रत्याशी हैं, नंदू बाबू, उनके द्वारा एक ऑडियो क्लिप, माफ़ कीजिएगा, एक वीडियो के माध्यम से उनको यह बोलता हुआ सुना गया था कि जो पूर्व मेयर थे उनको लूट लिया गया। वास्तव में इस ऑडियो को जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा एहसास भी होगा कि उन्हें लूट लिया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कर्ज लेकर भी पार्षदों को पैसा देने पर मजबूर है। इस ऑडियो को सुने और अंदाज़ा लगाएं कि आपके पार्षद कितने। भैया देखिए, आप देख लीजिएगा, हमको 2 साल से आप 2 साल जो हुआ आप देख लीजिएगा, हम तो हमारा आप देख लीजिएगा तो हम क्या कैसे करें, क्या करते हैं, काम करने वाले को कोई खोजेगा। हाँ, कोई भी काम करेगा तो काम करवाएगा ना। हाँ, सुनिए ना, वो रिक्वेस्ट करें वो बात। हाँ, बोलिए ना जब रिक्वेस्ट करें वो रिक्वेस्ट आप बोलिए ना। रिक्वेस्ट मांगेगा तब करेंगे सर। अरे क्या जाने की बात जैसे कि 13 को देना है ना, है ना, 13 को देना है तो पूरा हम अभी किए हैं। हमारा कोई ऐसा आदमी है जो कुछ लिख देते हैं, कुछ 10 से व्यवस्था कर रहा था पर 10 का। संजय साहब को हम बोलते हैं, संजय भैया को तो कुछ आ गए हैं, पता मैंने बहुत मैंने क्या। अच्छा, ये 3 ऑडियो बस आपके समक्ष आज रखा गया है। इस 3 ऑडियो को जब आप सुनेंगे और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये 3 जो ऑडियो थे, जो सबसे निम्न स्तर के जो ऑडियो थे, इसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं था। बस आपके सामने बातें आ सकती थी, आप नगर निगम की सच्चाई को जान सकते थे। बस इतनी ही बातें आपके समक्ष रखी गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ परिस्थिति है, क्या कुछ स्थिति है। खेल बहुत ज़्यादा है। नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया था। भ्रष्टाचार के इस अड्डे से काफ़ी कुछ नया भी उत्पन्न हुआ है। जातीय लड़ाई है, जातीय लड़ाई की भी जिक्र है इस पूरे ऑडियो में। जो 40 मिनट का क्लिप है मैं उसको बता रहा हूँ, उसमें जातीय लड़ाई की भी बातचीत होती है, उसमें पैसे से खरीद लेने की बातचीत होती है। उस 40 मिनट की ऑडियो में अलग अलग पार्षदों के अलग अलग दाम भी लगाए गए हैं। मगर मुझे अफसोस ये हुआ कि इतने सारे प्रतिनिधियों का ऑडियो था, इतने सारे प्रतिनिधि बात करते हुए नजर आते हैं, किसी एक ने भी मुजफ्फरपुर के विकास के विषय में जिक्र तक नहीं किया। किसी एक व्यक्ति ने भी मुजफ्फरपुर में कुछ नया करने के लिए सोचा भी नहीं। किसी ने यह जिक्र भी नहीं किया कि नहीं, हम इस पैसे से
इस 2 नंबर के ही पैसे से कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि मुजफ्फरपुर के विकास के लिए हमें क्या कुछ प्लान करना चाहिए। स्मार्ट सिटी तक का जिक्र नहीं है, मगर खड़ी बिक्री का जिक्र है। मुझे बहुत अफसोस है कि इस नगर निगम के सत्र को हम सभी देख रहे हैं, झेल रहे हैं, जिस नगर निगम में भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही है और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि जो 40 मिनट का ऑडियो है, इस ऑडियो को सार्वजनिक करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि निश्चित तौर पर इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी उत्पन्न हो जाएंगी जो असामान्य हैं। परंतु यदि ऐसा लगता है कि नहीं, किसी प्रकार की कुछ अनहोनी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है जब आपको वो 40 मिनट का ऑडियो लागू करना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा, तो मैं करूँगा, निश्चित तौर पर करूँगा। परंतु आप आज के इस 3 ऑडियो को सुनकर या अंदाज़ा लगा लें या फिर कुछ नाम जो सार्वजनिक हुए हैं उससे आप स्पष्ट रूप से जान जाएं कि आपके पार्षद आपके वार्ड के प्रति, आपके समाज के प्रति, आपके शहर के प्रति, आपके आने वाले भविष्य के प्रति कितनी ईमानदार है। प्रश्न है, इस प्रश्न के साथ आज के इस क्लिप को मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नगर निगम के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत जल्द आम जनता ही लड़ाई लड़ेगी। आने वाले सत्र में अच्छे पार्षदों का चयन भी किया जाएगा और सच्चे उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार, ईमानदार उम्मीदवार का चयन होगा और उम्मीद है कि आने वाले समय में नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त होगा। नमस्कार, देखते रहें।